खातिर जिसु धन रखूं तो ज्ञान को धन चलना आप वापस। सुखदेव जी ने बोले ना जय स्वरूप को तुम वर्णन से कन लग्या तय स्वरूप की ध्यान मैं नहीं करी सकूँ, तय की सेवा नहीं करी सकूँ, मैं तय नहीं अपने सकूँ। बोले की नहीं अपने सकदन आप? अरे कृष्ण तो धनवानों का देवता चे भाई, कृष्ण की सेवा ही लोग 7 दिन पहचान कर लगे और 8वां दिन पूछा कति लगी भाई, तब पता चालू कति लगी धनवान ही करी सकूँ। सुखदेव जी भी शंका चिकान लगे धनवानों का देवता चे कृष्ण। शिष्य बड़ा चतुर था, चतुर गुरु का शिष्य चतुर। उन्होंने बोले ना 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 हमारा कृष्ण तो धनवानों का देवता छेज, अगर बैजयंती माला चढ़े दो तो संत प्रसन्न हो जाना न, माखन मिश्र को भोग लगे दो तो बहुत प्रसन्न होना न, और कोई जहर को पान भी करे दो जन पूतनन अहो भक्ति स्तन काल कोटम जिगांसया पायद अप्य साधे लेवे गतिम धातु चित्तः तदोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजीमा। हर जगह पूतना तो माना की नियत से भगवान का पास गए थे कालकूट जहर लगोना थे, और हमारा दयालु देवता या ना जो अपनी मासणी जे लोक में भजन तो से पूतना तक भेज देने, अरे भगवान चाहते नरक में भेज देते हैं सनी पर ना कंबा दयालुम शरणम ब्रजीमा। ये ना शरण में ये ना दयालु देवता छोड़े कहीं कोई दूसरा देवता हमारी मदद नहीं कर। और सच मुझे भागवत को जो देवता से सजनो ये नो दयालु देवता आपसे कखी नहीं मिली सब दुख जो बहुत बड़ जैसे वेद बदन नेति नेति चो प्रेम के रस अर्जुन रथ था सुई देखा आप प्रेम का बस में बंदी नहीं, और अर्जुन को रथ युद्ध की भूमि में चलाने लगे, और घोड़ों की टाप से उड़ने वाली सारी मिट्टी मुख पर छाई तो करी सकते करी सकते भूल गए ठकुराई तब अब बड़पन भोली भगवान। और दुर्योधन के मेवा त्यागो साग विदुर घर पाओ। दुर्योधन अहंकार से तो सजाई थाली मेवा आदि मिष्टान खाओ। भगवान देखिए अहंकार से न तो देने लगे हूँ मैं मेवा मिष्टान अहंकार से नहीं लिया दो, मैं सन जो नम्रता से दिया दो, मैं तय को ग्रहण कर, मैं अहंकार पसंद नहीं। जीव से भगवान को कोई बैर नहीं, पर जीव की बुराई से भगवान से बैर। जब व्यक्ति अहंकारी हो जाओ घमंडी हो जाओ तब परमात्मा तय का घमंड दूर करना तय तक पहुंच जाओ। साग विदुर घर पाए, विदुर जी का घर पर तो अपनी माया सी और सब्जी को पत्ता तैयार करे तब खाए होगा। ये ना भगवान जी है ना नारायण जी, ये ना दयालु देवता कहे संप्रदाय में आप अपने विद्या का आप परमात्मा से अपना पिता का तुल्य मान ही सकता, पिता मानी थे तो की सेवा कर सकते ना आप चाहो तो पुत्र बने सकते ना आप भगवान से, तो पुत्र बनना भी तैयार है, भाई बने सकदन, सखा बने सकदन, संबंधी बने सकदन, कोई ना कोई ना तो आ भगवान से जरूर जुड़ गया। और जे व्यवहार हम बेटा का खातिर करदन पिता का खातिर करदन सही व्यवहार भगवान का निमित्त करी देखा ना, तब तक आप जीवन को रस जीवन को आनंद। पर हम बहुत स्वार्थी थे, हम जीव थे ना बहुत स्वार्थी होना। जब तक स्वार्थ की पूर्ति भगवान यू भी दी दे और सु भी दी दे और सु भी मांगे और जब दी नहीं भगवान तब कब थी भगवान कहें देखी भगवान जो खोद हो जरा चिकन लगे आप ठीक विपरीत हुए जान सब कुछ देने का बाद भी देंगे जो अदृश्य वही कहते हैं सब दिन के की कमी से रखी थे सब कुछ दिन आप और फिर भी बना चाहे नहीं। और अगर आप तैयार करने वाला था तो है कन की नहीं करी, आप अगर धनवान बनी तो है को की नहीं बनी धनवान सब बन जाना। आप विद्वान बनी नहीं तो सब विद्वान की नहीं बने मूर्ख के नजर होने लगे।
कखी न कखी तय की कृपा जरूर च साहब। बिना हाथों को भी दी देंदो और सुयत का सक्षम कि बिना हाथों को ली भी लेंदो साहब। तय लेना के तय हाथों की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये नो लेंदो जब देंदो तो छप्पर फाड़े के देंदो और जब लेंदो तो कखी नहीं रख दो वो नारायण तय से आप ना तो जरूर करेंगे ना। बस वापस आएगिन पिताजी से तो भागवत जी को ज्ञान अर्जन करे सुखदेव जी ने। और ये कहा सज्जनों नारद जी को पूर्व चरित्र छे। नारद जी व्यास आश्रम आई और व्यास जी देखिन तो उदास होया। व्यास जी चेहरा देखे तो व्यास जी कारण पूछा उदास के छन। मैं बोल तुम्हारे तरह रंग हो आप पहला जन्म ये छी पहला जन्म माँ बोली पहला जन्म माँ आप क्या था बोली मैं एक ब्राह्मणी का गर्भ से पैदा हुई ब्राह्मण घर का। जब मैं छोटे था तो मेरा पिताजी ये शरीर छोड़ी थे चली गई अपना शरीर छोड़ी तो माने तुमको मरण हुए गए। अब वह ब्राह्मणी दासी बनी गए साहब। दासी मानी लोगों को चौका चूल्हा करीता ही और मैं पहना मेरी माँ एक आत्मजाच में जननी मेरी अकेली माँ और मैं जो मैं इसी बहुत प्यार करती। हम दूसरा को एक दूसरे का सहारा चले। हमारो गांव रास्ता यात्रा मार्ग पर पड़त हो 5-4 संतान गांव का प्रधान जी मुखिया न सिरवा की दिन ना अब वर्षा ऋतु जना शुरू होने वाला। वर्षा ऋतु शुरू हुए जाली तुम नदी नालों में बाकी जान ये खिरावत हो। हम गरीब था मेरी माताओं की सेवा मान लगे प्रधान जी की आज्ञा थे भाई। और मेरी माताओं का खातिर सुंदर चौका दिखते हैं चुल्लू जलोनते भोजन बनोनते। और सी संत मुझ संत था असंत नहीं था सी भजन कीर्तन कथा आदि कर था। तो का पास भगवान की एक मूर्ति थी और ते मूर्ति सन इसी भोग लगोन था। मैं छोटू बच्चा मैं सन इसी तय भोग खाना देता। अब तो का भजन कीर्तन को प्रभाव मैं पर पड़ी और तय भजन कीर्तन का प्रभाव उसी मेरा मन थोड़ा पवित्र बैठ गए वहां। अब जब मैं पवित्र बैठ गिनवाना तो वर्षा ऋतु समाप्त होएगी। सी ब्राह्मण चल गिन संत महात्मा मेरी मान एक गाय पाली। मेरी अवस्था थी 5 साल की यद का समझदार होएगी। अब गौशाला मंगन हमेशा गाय से ताजो दूध दुई लाड प्यार से मैसन तय दूध गर्म करी पिलौंदी कब मेरे बेटा बड़ो क्योंकि एक आत्मजा मेरी माँ अकेली मैं अकेली। एक दिन गाय से दूध दोना थे मेरी माँ जाई मैं प्रतीक्षा करने लगी हूँ गौशाला मंगन कब लिया ली माँ जी दूध और मैसन दूध गर्म करी कब पिला ली। मेरा भाग्य मानित हो सके। माँ जी जब समय से निलोटी मैं गौशाला तरफ गई न और सर्पोपदाम स्पष्ट माँ जब जाने थे तो मेरी माँ को पैर एक काला सांपर पड़ी। कृपणाम काल चोदिता तय सांपर भी माँ पर डंक मारी और तय को मरण हो। भगवान जब परीक्षा लेना तो बहुत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ दू ये परमात्मा पर। पिताजी पहले छोड़ी चली गई ना माँ जी रोई मैं बहुत ज्यादा यद कर रोई ना पर मेरा आंसू कहीं पहुंचना था आप आंसू पहुंचने वाला तो चली गई था या संसार को मैं सी कोई मान ममता मोह नहीं थी बहुत समझ में न आई तेरी माया भगवाना किसी को हंसाना जग में किसी को रुलाना किसी को हंसाना जग में किसी को रुलाना। समझ में न आई तेरी माया भगवाना न आई तेरी माया भगवाना किसी को हंसाना जग में किसी को रुलाना। भगवान की माया ऐसा संसार में हंसे बहुत कुछ दिलना खुशी होगी मन खुश होगी हंसन बैठ और दूसरी तरफ है कसने दुख दिली सो आंसू जो भगवान लगे रुलाना। कहीं धन दिया है तो लड़ेगा न लड़ेगी
कहीं खाने वाले रहते हैं भूखे, कहीं खाने वाले रहते हैं भूखे। कभी तो अपार धन संपदा दिली पर तब कमी कैली के की कमी कैली, वारिस की कमी कैली, खान वालों तो चाहे नहीं कहते का कौन धन। और बड़ा से बड़ा धनवानों का आप इतिहास पढ़ा तन तो तुम अपारंद पर जन की कमी हुए जानता, उत्तराधिकारी नहीं, न बेटा न लड़का न हरका की खान वाला तो खूब दिली न 6 7 8 10 पर तो कहीं खाना कहीं बर्तन नहीं, जय बर्तन पर खान से और जय बर्तन पर परोसन से सुख अन्न भी नहीं, कहीं खाने वाले रहते हैं भूखे, कहीं खाने वाला भूखा। दूसरे उदाहरण से दिनों कोई पाप करता लेकिन दिखता सुखी है, कोई हो करके भी तेरा रहता दुखी। कोई पाप चिकन लगो पर महाराज तो सब सुख से देखने लगो, सुखी से देखने हर कोई रास्ता साफ करीते हैं, सुपर्द भी करना, अब अलानो व्रत भी करना, अब केदारनाथ भी जान, बद्रीनाथ भी जान है, और संतों की सेवा भी करना, अतिथियों की सेवा पुण्य करने लगे पर शुद्ध दुखी जीवाए वही हो, क्या कारण चाहिए। कोई हो करके भी तेरा रहता दुखी है। बीती बहुत ज्यादा माँ को अंतिम संस्कार करी, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तृष्णा बस उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन का वजह से दुखी, तन माने शरीर से, जो का शरीर में दुख हो गई, कोई रोगग्रस्त शरीर हुएगी सो दुखी होएगी भाई, तन दुखी। अब कोई मन दुखी, शरीर तो ठीक है पर मन शांत नहीं भाई, मन अशांत चाहिए, मन दुखी। और कोई धन भी न रहे तो उदास, कोई धन का बिना उदास है, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में थोड़ा थोड़ा दुखी सब जन भाई, सुखी चित राम का दास। मैं विराट भी हो मनी विरक्त हुए, माँ को अंतिम संस्कार करी, बड़ा बड़ा नदी नाला पार करे, मैं अगाड़ी बढ़े और मैं एक आश्रम बने गए, तब ध्यान लगे भगवान। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु सब मैं सहन करें, अंत तो गत तो भगवान से मैं पर दया आई और भगवान मेरे सामने आए, बोले भाई तेरो अंतिम जीवन मरण से आप तो मैं अवतार मान दी नारायण नारद अवतार में। और यदि वीणा जो भगवान की दिनी देवदत्त मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता, यह भगवान की दिनी वीणा च यह स्वर ब्रह्म सी सुंदर स्वर निकुल रही सी, जब मैं बजाऊँ कभी तो मैं मूर्छित हुए जानू ये स्वर बजे बजे कहीं। आप ये काम करा व्यासी, भगवान को चरित्र लिखा विस्तार से, नारायण को चरित्र आप लिखा। चतुश्लोकी भागवत दीदी ने 4 श्लोकों को भागवत और तो 4 श्लोकों पर व्यास इन 18,000 श्लोक लिखी कहीं भागवत को निर्माण करे और मन संतोष हुए। भागवत जी की रचना करने के बाद व्यास जी को मन भी संतोष होगी तो सत्य। एक बात भागवत जी का प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय पर महाभारत का युद्ध को वर्णन नहीं बल्कि महाभारत का युद्ध की जो 18वें दिन की रात्रि थी ते रात्रि को वर्णन। महाभारत 18 दिन को हुए तो पर तो 18 दिन मांगो को ज्यादा वर्णन नहीं महाभारत को। हाँ 18वें दिन की रात्रि को वर्णन। बोली क्या शिशु रात्रि को वर्णन मृदे को रव संजयाना वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु भृकोदरा वेद गदावे मर्षा भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्र पुत्र है। जब भीमसेन की बहुत बड़ी गजा थी, धृतराष्ट्र को पुत्र जो दुर्योधन था
ते दुर्योधन की जंगा थोड़ी से दुर्योधन युद्ध की भूमि में लंबी लंबी सांस हो जाने लगा और तो सब मारे गए था बड़ा बड़ा वीर। दुर्योधन की दशा देखी कहीं गुरुपुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन का पास पहुंचे। अरे महाराज आप मुझे आज्ञा दिया दो, मैं अपना प्रतिशोध को बदलू भी और तुम्हारी ये दुखदाई को बदलू भी मैं ले लूं। अभी तुम अपनी हार नहीं माने घुटना मिटे क्या? क्योंकि द्रोणाचार्य को पुत्र अश्वत्थामा सो का वजह से झूठ बन से मेरा पिताजी की मृत्यु हुई। अश्वत्थामा हतो छल कपट से जो मेरा पिताजी मारे मैं बदलू ले बोली दोस्त बड़ा जय जयकार बोली सत्य सनातन में वो जा तो गया